मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे की आज चौथा दिन। पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। कल गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। आज से शुरू हुआ भोलेनाथ की भक्ति का पवित्र सावन महीना। पहले दिन ही शिवालयों में बड़ी भक्तों की भीड़। आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा। पुलिस ने किया यातायात रूट डाइवर्जन प्लान लागू। प्रतिबंधित रहेगा भारी वाहनों का प्रवेश। सीएम धामी की अमित शाह से मुलाकात। मसौदे पर किया मंथन। धूमाकोट में आदमखोर बाघ का आतंक। इलाकाई लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम लगातार कर रही बाघ की तलाश। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। कई जिलों में सड़कें बंद। भूस्खलन का बड़ा खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज। पीसीसी में अहम बैठक जारी। पीसीसी मुख्यालय में जारी महत्वपूर्ण बैठक। राजनीतिक मामलों के लिए बनी समिति की बैठक। देहरादून से खबर उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज। पीसीसी में अहम बैठक जारी। पीसीसी मुख्यालय में जारी महत्वपूर्ण बैठक। राजनीतिक मामलों के लिए बनी समिति की बैठक। यूसीसी और अन्य राजनीतिक मामलों में चर्चा। हरीश रावत, करण मारा, यशपाल आर्य बैठक में मौजूद। प्रीतम सिंह, गणेश कोदियार, काजी निजामुद्दीन भी शामिल। अनुशासन समिति के अध्यक्ष 9 प्रभात भी इस बैठक में शामिल है। यूसीसी और अन्य राजनीतिक मसलों पर चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है कांग्रेस की जो ये बैठक होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है फिलहाल? राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? राजेश जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की ये अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई उत्तराखंड के कई मशहूर महत्वपूर्ण चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ यूसीसी का जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हो रहा है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। राजेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? बात करें अगर हम उत्तराखंड कांग्रेस की, तो उनकी ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण आज होने वाली है? यूसीसी चूंकि एक समय एक बड़ा मुद्दा है सियासत के लिए, और हम देख रहे हैं विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है इस यूसीसी को लेकर सरकार को घेरने की। तो देखिए जैसे कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सत्ता संभाले 2 साल जो है वो कल हो चुके हैं, और इसके चलते उनकी कल शीर्ष नेताओं से भी दिल्ली में मुलाकात हुई। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो यूसीसी की जो अटकलें हैं उनको जो है दूर करने की कोशिश की जा रही है, और जल्द से जल्द जो है उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। ये बिहार पर तमाम जो राज्य है, खासतौर से भाजपा के जो राज्य है, भाजपा शासित राज्य है, उनमें यूसीसी कर दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए इसके साथ साथ जैसे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्षी दल है वो भी एक अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं आगामी 2024 की
तैयारियों को लेकर के देखिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लगता है कि भाजपा के जो शासित राज्य है जहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी जो विपक्षी दल है जो कमजोर है उनको और कमजोर करने की कोशिश जो है वो भाजपा के द्वारा जो है वो की जाएगी, और संभवतः एक बड़ी बैठक जो है भाजपा लगातार जल्द ही जो है वो करने जा रही है। और आज जो है महत्वपूर्ण एक बैठक जो है कांग्रेस भवन में मुख्यालय में जो है वो की जा रही है, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तैया की बात करें या अन्य के जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उन सभी की एकता के साथ जो है के साथ साथ अन्य जो राजनीतिक मामले हैं उन पर एक बड़ी चर्चा जो है वो की जाएगी, क्योंकि आगामी 2024 की तैयारियों में जिस तरीके से भाजपा एक अपना जो कई ऐसे कानून जो है वो लागू है या की बात करें उसको भी लागू करने की बात कही जा रही है, या फिर 3 तलाक से लेकर तमाम ऐसे कानून को लेकर के अभी तक विपक्षी दलों ने एक हंगामा जो है वो विपक्षी दलों ने जो है सरकार के खिलाफ डाला था। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी योजना जो है वो ऐसी बनाई जा रही है ताकि 2024 में कांग्रेस जो है अपने ज्यादा से ज्यादा जो है जनता के बीच में जाए और आगामी चुनाव को लेकर के बड़ी प्लेटफॉर्म जो है मजबूत प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाए। इसके साथ साथ जिसकी एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 2024 से पहले कुछ ऐसे भी नेता है कांग्रेस के जो का दामन जो है वो छलना करते हैं कि सूचनाएं जो है वो भाजपा से हम लोगों को सूत्र जो है आपको बता राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं आज जो बैठक है उस पर विपक्ष जो है वो अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो तैयारियां कर रहा है, देखते हैं कि किस तरीके से वो सरकार को घेरते। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अनुशासन समिति के अध्यक्ष मानव प्रभात बैठक में हैं शामिल। खबर अक्सर से है जहां पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर कानपुर विधायक उमेश कुमार पर जनता को गुमराह करने व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यों पर उंगली उठाने वाले जनता को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। कानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज पवार एवं राजेश सैनी, मंडल महामंत्री अक्षय कुमार, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि कानपुर विधायक उमेश कुमार अपने 1 वर्ष के विकास कार्य बताएं, जबकि विधायक उमेश नंगला गांव में जो गंदा पानी की निकासी कार्य को लेकर सलानी नदी में डालने की बात कर रहे हैं वो बाणगंगा से शुरुआत हुई है। आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व विधायक व सांसद द्वारा किए गए 20 सालों में विकास कार्य पर उंगली उठाई जा रही। को होते हुए बाईपास रोड जाएगा कुआखेड़े तक, कहां पर है? कहीं नहीं है। तो ये झूठी बातें कहेगा, जनता को धोखे में रखने से कोई लाभ नहीं है। विधायक जी रोज एक फेसबुक पोस्ट करते हैं कि आज मैं हेलीकॉप्टर से कहीं और गया, आज कहीं और गया। इनसे जनता को कोई सरोकार नहीं। जनता को विकास चाहिए और मैं विधायक जी से यही कहूंगा कि विकास की बातें करें, आप विकास पर बैठकर डिबेट करो। आप ये ना कहें कि मेरे से पहले कुछ नहीं किया। मैं तो ये कहूंगा कि आपने कुछ नहीं किया। आपको 2 साल होने को जा रहे हैं, आप कोई अपनी एक उपलब्धि बताया था कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है। और जिसे कहना चाहता हूं कि दूसरे की तरफ एक उंगली खड़ी करेंगे तो अपनी तरफ 3 होंगी। माननीय विधायक जी, आप स्वयं को देखें और धरातल पर कार्य करें। जब धरातल पर कार्य कर नहीं रहे, आप हवाई बात कर रहे हैं। आप कोई भी खानपुर विधानसभा की 1 किलोमीटर की सड़क दिखा दें जो आपने पिछले 1 साल में निर्माण किया हो, जिस पर लोग उसका लाभ ले रहे हो। आप माननीय सांसद जी की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र की दशा बहुत खराब थी आज की, और जबकि रुड़की तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगता था। देखिए विधायक जी, हमारे जो विधायक हैं कानपुर के, वो हवाई बात कर रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर से आए थे और हेलीकॉप्टर वाली ही बात कर रहे हैं। ज़मीन पे कोई उनका काम नहीं है। और जो पानी वाला मामला था, हेलीकॉप्टर से निकलवा लेना तो हेलीकॉप्टर वाले आदमी हैं। और सांसद जी के लिए उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं है। सांसद जी के मैं 10 काम गिनवा रहा आपको जो बड़े बड़े काम है। नंबर 1, आमखेड़ी में पुल का निर्माण हुआ, सबके सामने है। भुआवाली में पुल का निर्माण हुआ, सबके सामने है। हरिद्वार से पुरकाजी मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है
और जो बरसात में वो मार्ग बंद हो जाता है, जगह जगह उसमें रपटे की जगह पुल बना है, और वो सारी केंद्र सरकार की योजना और वो सांसद जी लाए हमारे। उत्तराखंड में प्रकृति प्रेम का प्रतीक हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और उत्तराखंड की धरती पर अलग अलग श्रद्धालुओं के अनुसार पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारी ओर से संस्कृति प्रकृति के प्रति प्रेम को जागर करते हैं तो दूसरी ओर प्रकृति के प्रति पहाड़ के लोगों के सम्मान और प्यार को भी दर्शाता है। नैनीताल की लेक सिटी वेलफेयर की महिलाओं द्वारा पारंपरिक परिधान पहनकर पहाड़ की परंपराओं, संस्कृति और हरियाली का प्रतीक माने जाने वाले हरेला बोया हरियाली का प्रतीक हरेला श्रावण माह में आषाढ़ में 7 प्रकार के अनाजों के बीजों को मिलाकर बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के प्रथम दिन काटा जाता है। श्रावण माह के हरेला सामाजिक महत्व के साथ सावन का आगमन बताता है। हरेला प्रकृति के प्रति प्रेम श्रद्धा का पर्व है जो पौधरोपण और पर्यावरण के प्रति उत्साह पैदा करता है। ये जो हमारी परंपरा है ये बहुत ही मजबूत और इसके पीछे हमारा जो है आध्यात्मिक पक्ष तो है ही है, उसके साथ हमारा जो वैज्ञानिक पक्ष है वो भी इसमें खरा उतरता है। माना जाता है कि पहले इस त्यौहार को मनाने का जो मकसद हुआ करता था, किसान अपनी खेती को करने से पहले अपने बीजों को चेक करता था कि हमारे बीज समृद्ध हैं या नहीं है, बोने लायक हैं या नहीं है। माना जाता है गाँव में कि जिसका हरेला बहुत अच्छा होता है तो उसकी खेती बहुत अच्छी होती है। तो आज लेक सिटी वेलफेयर क्लब द्वारा ये कोशिश जारी है, वो विगत वर्षों से इस कार्यक्रम को करते आ रहा है कि जो हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है, हरेला जो हमारे कुमाऊं का एक प्रमुख त्यौहार है, तो इसको हम अपने बच्चों में, अपने समाज में आगे हस्तांतरित करें। इसके लिए हमारे लेक सिटी वेलफेयर क्लब नैनीताल द्वारा ये पहल की गई है। प्रतिवर्ष हरेला महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जी बिल्कुल, कल्चर बचाने का ही प्रयास है। अगर संस्कृति नहीं होगी तो समाज को गति कभी मिल ही नहीं सकती, प्रगति हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए प्रत्येक को, मैं तो लेक सिटी वेलफेयर क्लब का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस हरेले महोत्सव को, ये लोक पर्व को इतना सुंदर हर बार गतिमान बनाया है। और हमारे उत्तराखंड का कल्चर इतना, इसको संस्कृति बोला जाए, कल्चर तो हमारा एक आंग्ल भाषा का शब्द हुआ। हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है क्योंकि देवभूमि मनु की भूमि है। यहाँ कहते हैं कि मानव समाज की उत्पत्ति हमारी देवभूमि से हुई है। और इस संस्कृति में जो हरेला महोत्सव है, इसमें 5 या 7 बीजों का चयन किया जाता है और उसे बोया जाता है। इसका महत्व यह है कि 5 बीज यानी पंचनिष्ठा के सिद्धांत, 5 बीज यानी पंच तत्वों को गति देना, संतुलित करना, और 7 बीजों का मतलब होता है हमारे शरीर का संतुलन 7 चक्रों द्वारा होता है। उन्हीं 7 बीजों को 7 रूपों में यहाँ पर बोया जाता है। तो अपने आप को हमें संतुलित करने का जो प्रयास है, हमारे उत्तराखंड का हरेला पर्व हमें बताता है, हमें समझाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। भाजपा में उत्साह नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों ने समान नागरिक संहिता को डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की क्षेत्रीय समान नागरिक कानून जो आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी एक अच्छी पहल है। किसी को समान अधिकार मिले, मुस्लिम समाज को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। धार्मिक मामलों में इससे कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में न आए। पूरा मुस्लिम समाज समान नागरिक कानून के साथ खड़ा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं। मंगलौर के टिकोला निवासी आराध्य चौधरी ने हाल ही में नेपाल में हुए अंडर 17 गेम के दौरान 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त कर गाँव व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं आराध्या चौधरी अपने गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों सहित क्षेत्रवासियों ने आराध्या का जमकर स्वागत किया। दरअसल आराध्या चौधरी ने बिना मैदान के ही तैयारियां कर ये मुकाम हासिल किया है। आराध्या चौधरी ने खेतों के रास्तों पर तैयारियां कर नेपाल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जब आज आराध्या चौधरी अपने गांव पहुंची तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे और लगातार आराध्या को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर आराध्या ने बताया कि नेपाल में हुए गेम में 17 देशों की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, इनको पछाड़कर आज मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है।
सर बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और जो नेपाल था उसमें सर बहुत सारी कंट्री से लोग आए हुए थे, लाइक 17 कंट्रीज़ थी। उसके बाद तो मुझे तो मेरे पे मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी, तो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा हो भी गया, मैंने गोल्ड मेडल ले लिया। और बस बाकी तो सर मैं अपने भारत के लिए लाई, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए लाई, और सर आगे भी लाना चाहूँगी। और मैं अब मिनी ओलंपिक में ट्रायल दूंगी उत्तराखंड के। खुशी का माहौल तो देखो जी, सभी बहुत ही खुश हैं आज, और बहुत खुश होने का कारण देखो मन ने भी बहुत अच्छी तैयारी कराई अपनी बिटिया को, और बहुत मन ने भी बहुत मेहनत की, और बिटिया ने बहुत मेहनत की, और इसी मेहनत का हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो फल प्राप्त हुआ, और आगे भी ऐसे ही है तैयारी करती रहेगी, और एक दिन भारत के लिए शायद ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स लेगा होगी। और इसी बीच आपको महाराष्ट्र से बड़ी खबर बता देते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र के धुले में हुआ बड़ा सड़क हादसा, ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के एक होटल में ट्रक घुस गया, ब्रेक फेल होने के बाद पहले कार को टक्कर मारी, और उसके बाद आपको बता दें कि ये ट्रक होटल में घुस गया, फिर होटल में बैठे लोगों को कुचला। 12 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें। ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। कि करीब 12 लोगों की मौत हो गई है, जो अपडेट मिल पा रहे हैं, 12 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में ट्रक होटल में घुसा, 12 लोगों की हुई मौत। बड़ी और अहम खबर आपको हम महाराष्ट्र से बता रहे हैं, 12 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के धुले में हुआ बड़ा सड़क हादसा। देख सकते हैं आप कैसे अनियंत्रित ट्रक ने पहले कार को टक्कर मारी और उसके बाद होटल में जा घुसा, और जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। 12 लोगों की मौत, महाराष्ट्र के धुले में हुआ बड़ा सड़क हादसा। बता दें आपको कि अनियंत्रित होकर ट्रक यहां पहुंचा। और रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के मंगलौर से, जहां पर शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए नारसन बॉर्डर से कांवड़ पटरी पर पीएसी फोर्स, अर्धसैनिक बल सहित अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि पवित्र सावन मास के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। नोडल स्वास्थ्य प्रभारी ने बताया कि पूरी कांवड़ पटरी पर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। पे पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज से हमारे जो 2 तरीके की तैयारियां की गई हैं, एक तो कावड़ मार्ग की, जो जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश पे उनकी तैयारी कर ली गई है, और जो हमारे एमआरपी सेंटर वहाँ से फंक्शनिंग हो गए हैं। हमारे इस एरिया में जो पढ़ रहे हैं वो 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा नसीरपुर पुल पढ़ रहा है, मंगलौर पुल पढ़ रहा है, और आसफ नगर, तो वहाँ पे कैंप स्टार्ट हो चुके हैं। और जो हमारे कावड़ के जो श्रद्धालु हैं उनको सेवाएं देना प्रारंभ आज सुबह से किया जा चुका है। रुड़की की नहर पटरी सुलानी पार्क के पास समर्पण जन कल्याण संगठन के 24वें कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक प्रदीप बन्ना व विधायक उमेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति की यात्रा से शिव भक्त कांवड़िए जज्बे और भाव के साथ गंगा जल उठाते हैं। इस यात्रा में जब सामाजिक संगठन आगे आकर श्रद्धा भाव की इस तरह शिविर लगाते तो यह बहुत सराहनीय कार्य है।
देखिए, ये जो श्रद्धा और भक्ति की यात्रा होती है, ये एक जज्बे की और भाव की यात्रा है। और उस यात्रा के मध्य में जब सामाजिक संगठन आगे आकर और उन सारे जज्बाई, उन सारे भक्तों को, उन सारे आस्था के लोगों को सेवा भाव करते हैं। समर्पण द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल भंडारा यहाँ पे लगाया गया है। मैं समझता हूँ कांवड़ यात्रा शुरू हुई और कांवड़ी आने शुरू हो गए हैं। आज पावन सावन का पहला सोमवार है और सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो, सभी गंगा जी और अपने गंतव्य की ओर जाएं। इन यात्रियों के लिए ये भंडारे बहुत बड़ा काम करते हैं। देहरादून की जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने स्मार्ट सिटी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ शहर में सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में किसी भी तरह की लापरवाही ना की जाए। उन्होंने संबंधित कार्यों में किसी प्रकार का समझौता ना करें, शेष कार्य समय से पूरा करें। बारिश के दौरान कार्यस्थलों पर सुरक्षा के मानकों का विशेष ख्याल रखें ताकि आम जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और देहरादून में गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने चारधाम और कांवड़ यात्रा को अपनी प्राथमिकता बताया। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्ती बरतने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बरसात के मौसम में राजमार्ग बंद होने पर इनको तत्काल खोले जाने के साथ राशन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता में रहेगा। हरिद्वार की व्यवस्थाओं को देखने के लिए खुद दौरा करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। आपको पता है कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है, इसके अंदर 7 जिले आते हैं और ये काफ़ी बड़ा मंडल है। और मुख्य रूप से यहाँ हमारी चारों धाम यहीं पर अवस्थित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि जो हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे और हमारे इस प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये मुख्य प्राथमिकताओं में से है। साथ ही साथ बारिश का भी मौसम आ गया है, तो आमतौर पर जब बारिश के दिनों में सड़कें बंद होने की शिकायतें आती हैं, लैंडस्लाइड की शिकायतें आती हैं, कहीं पर भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो प्राथमिकता के आधार पर हमारे राजमार्ग खुलें। किसी को अगर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसको तत्काल चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाई जाएं। कहीं से भी जो हमारे दूरस्थ गांव हैं जहां पर सस्ते राशन पहुंचते हैं तो इनका भी सही समय पर इसको पहुंचाया जा सके। ये सभी प्राथमिकताएं हम लोगों की हैं कि ये बारिश का सीजन काफ़ी चुनौतीपूर्ण हमेशा से पहाड़ों में होता है। देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए सैन्यधाम में अमर जवान ज्योति की स्थापना का काम शुरू हो गया है। अमर जवान ज्योति स्थल की नींव में प्रदेश के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और राज्य की 28 विभिन्न नदियों के जल को समर्पित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि भविष्य के सैनिकों के लिए ये सैन्यधाम प्रेरणा स्रोत बनेगा। राज्यपाल ने कहा कि ऐसा आत्मिक संगम पहले कभी नहीं हुआ और यह ऐतिहासिक क्षण है और सैन्यधाम को बनाकर उत्तराखंड ने पूरे राष्ट्र के लिए एक उदाहरण पेश किया। ऐसे प्रेरणादायक समारोह, ऐसे लक्ष्य और संकल्प समारोह हम सब के लिए जब होते हैं तो वो सबसे पहले मेरा आप सबको जय हिंद। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्यधाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में, और आज जो पूजा की गई है ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। यहाँ पर चारों धाम से उस पवित्र भूमि से मिट्टी लाई गई है, हेमकुंड साहब से मिट्टी लाई गई है और इस सैन्य धाम के अंदर में, इस सैन्य भूमि के अंदर में लाकर उसको इकट्ठा किया गया है।
आज एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं वहां से जल लाया गया है और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। खबर विकासनगर से, जहां पर चंद पैसों के लालच में मुनाफाखोर लोगों की जान से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ विकासनगर में देखने को मिला, जहां कुछ लोग नामी ब्रांड टाटा के साथ गोरखधंधा चलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ये टाटा कंपनी की ओर से फील्ड मैनेजर आए हुए थे, तो उनके द्वारा विभिन्न व्यापारिक संस्थानों में छापेमारी की गई, जिसमें हमारे द्वारा अंबाड़ी क्षेत्र से 2 व्यापारियों के पास से 212 पैकेट टाटा सॉल्ट के नकली और 51 पैकेट टाटा टी के मिले हैं। इसके अतिरिक्त 11,500 रैपर सॉल्ट के और 1,000 पैकेट टाटा टी के बरामद हुए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।